हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं परम ज्योति यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परसेंटेज से अपने सिलेबस की शुरुआत करेंगे, जो कि लगभग सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति प्लस शत। शत का मतलब होता है 100। इसका मतलब होता है 100 में से कितना। लेकिन 100 में से जितनी वैल्यू होती है वही परसेंटेज होता है। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। हम लोग बचपन से ही एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं। तो मान लीजिए किसी सब्जेक्ट का टेस्ट चल रहा है और वो टेस्ट 100 नंबर का है और इसमें टेस्ट देने वाले लड़के हैं राम, श्याम, मोहन, सोहन। जब इन सभी लड़कों को कॉपी चेक होती है और टीचर नंबर अलॉट करता है, तो नंबर अलॉट कैसे करता है? मान लीजिए राम 50 मार्क्स पाया 100 नंबर में से। श्याम कितना पाया? 70 आउट ऑफ 100। मोहन 30 आउट ऑफ 100। सोहन 40 आउट ऑफ 100। तो हमने अभी शुरू में बताया है कि प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100 में से कितना। तो अगर राम 100 में से कितना पाया है? 50%। तो क्या होगा? 50 नंबर। राम कितना पाया है 100 में से? 50 नंबर। तो इसका मतलब हुआ है कि राम 50% नंबर पाया है। 100 में से जितना पाया है वही परसेंटेज होगा। श्याम 100 में से कितना पाया है? 70। तो श्याम का कितना होगा परसेंटेज? श्याम 70% नंबर पाया है। मोहन कितना पाया है 100 में से? 30 नंबर। तो मोहन का परसेंटेज कितना होगा? 30%। सोहन कितना पाया है 100 में से? 40 नंबर। 40 नंबर 100 में से पाया तो कितना परसेंट हुआ? 40%। यहाँ पे हम देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता है कि वो 100 में से कितना है। अब जो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है टाइप 1 में कि परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। परसेंटेज को भिन्न में बदलिए। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, पहला ऐसे 15%। 15% का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति 100 में से 15 नंबर पाया है और टीचर नंबर कैसे देता है? 15 नंबर दे दिया 100 में से। फिर दूसरा अगर क्वेश्चन आ जाए 35%, इसको अगर भिन्न में बदलना रहे तो क्या करेंगे? 35% का मतलब है कि 100 में से वो 35 मार्क्स पाया है। तीसरा अगर ऐसे ही ले लें 85%। 85% का मतलब होता है कि वो 100 में से कितना पाया है? 85 नंबर। तो पहले टाइप का कंक्लूजन ये हुआ कि अगर परसेंटेज को क्या करना है? परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो हम बार बार क्या कर रहे हैं? 100 का भाग दे दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 का भाग दे दे रहे हैं। लेकिन हमको हमेशा यही याद रखना है कि परसेंटेज का अर्थ होता है कि वो 100 में से उतना मार्क्स पाया है। जैसे 15% का मतलब 100 में से 15 नंबर। 35% का मतलब 100 में से 35 नंबर। 85% का मतलब 100 में से 85 नंबर। मतलब जैसे टीचर अलॉट करता है नंबर। अगर लिख दे 38%, तो इसका मतलब हो जाएगा 100 में से 38 नंबर। ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन 375%, यानी कि 100 में से 375 नंबर। ऐसा हो तो नहीं सकता, लेकिन मैथ की भाषा में जो क्वेश्चन पूछेगा वो करना पड़ेगा। 400% मतलब 100 में से 400 नंबर। तो ये था पहला टाइप, परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं।
तो क्या किया गया, 100 का डिवाइड कर दिया। जैसे 80% निकालना है, क्या करेंगे, 100 में से 80 नंबर। फिर आते हैं अब दूसरे टाइप में। मान लीजिए कि अब कोई टेस्ट है, टाइप 2 में क्या आएगा, कहेगा कि भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। टाइप 2 में क्या कहेगा, भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। जैसे कोई भी भिन्न रहेगा, कोई भी भिन्न का मतलब, जैसे मान लीजिए 2/5 है, 2/5 है, 6/5 है, या कुछ भी है, तो इसको क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है। अब इसको कैसे समझेंगे हम। 2/5 का मतलब होता है, मान लीजिए आप अगर एक टीचर हैं तो किसी बच्चे को नंबर दे रहे हैं, 5 नंबर का टेस्ट है, तो क्या करेंगे, 5 में से 2 नंबर ऐसे दिया जाता है। 5 में से 2 नंबर कैसे दिया गया है, तो अगर बच्चा 5 में से 2 नंबर पाया है तो हमको यही निकालना है कि वो 100 में से कितना नंबर पाएगा, और 100 में से जितना नंबर जो पाता है वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर एक बच्चा 5 में से कितना नंबर पाया है, 5 में से 2 नंबर पाता है। 2/5 का मतलब क्या होता है, 5 में से 2 नंबर पाया है। अब हम निकालेंगे कि 1 में से कितना पाएगा। अगर 1 नंबर का पेपर रहता तब वो कितना पाता। फिर अगर 100 नंबर का पेपर रहेगा तब वो बच्चा कितना पाएगा। ठीक, 5 नंबर के पेपर में 2 नंबर पाता है, और पेपर केवल 1 नंबर का रहेगा, और पेपर केवल 1 नंबर का रहेगा तो पहले से कम पाएगा नंबर। जैसे कि अगर हम कह दें कि 5 रुपये में 2 टॉफ़ी मिलती है, तो 1 रुपये की तो कम टॉफ़ी मिलेगी, 2 टॉफ़ी तो मिल नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 में 5 का भाग देना पड़ेगा। फिर 100 टॉफ़ी के लिए, 100 रुपये के लिए, 100 रुपये में ज़्यादा टॉफ़ी मिलेगी। ज़्यादा के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब कम कम करना रहेगा तो क्या करना रहेगा, डिवाइड करना रहेगा। जब अधिक में निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अगर 5 में से 2 नंबर पाता है तो 1 में से कितना पाएगा, 2/5 नंबर। अगर 100 नंबर का पेपर रहेगा तो कितना पाएगा, 2/5 गुणे 100। इसको अगर कटाएंगे तो 20×5 = 100, 20 दूना के 40%, यानी कि वो 100 में से 40 नंबर पाएगा। 100 में से अगर 40 नंबर पाएगा तो उसको कैसे लिखेंगे, 40/100। 100 में से कोई 40 नंबर पाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 40%। इसको क्या लिख देंगे, 40%। मान लीजिए कोई लड़का 4 नंबर पाता है 10 नंबर में से, या कर देते हैं इसको, 5 नंबर पाता है 10 नंबर में से। अब इसको कहेगा कि परसेंटेज में बदलिए। इसको क्या कहेगा, कि परसेंटेज में बदलिए। तो 5 नंबर अगर देखते हैं, 5 नंबर पाता है 10 नंबर में से, पाँच नंबर पाता है 10 नंबर में से, तो हमको निकालना है कि वो 100 नंबर में से कितना पाएगा। तो 10 नंबर का पेपर है अगर, तो वो पाता है कितना, 5 नंबर। 1 नंबर का पेपर रहेगा तो कितना पाएगा, 5/10। अगर 100 नंबर का पेपर रहेगा तो कितना पाएगा, 5/10 गुणते 100। 10 से ये कट जाएगा एक बार में, यानी कि 50। 100 नंबर के पेपर में 50 नंबर पाएगा, यानी इसको कैसे लिखते हैं, 50 नंबर 100 में से। 100 में से 50 का मतलब होता है 50%। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम देखेंगे तो कर क्या रहे हैं, भिन्न दिया था कितना, 2/5, और यहाँ पे क्या किए, 2/5 में 100 का मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5/10 क्या था, भिन्न था। यहाँ पे क्या था, 5/10 भिन्न है। और इसमें क्या किए हैं,
100 का मल्टीप्लाई। यानी कि अगर हम भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। भिन्न को परसेंटेज में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई। फिर पहले क्या देखे थे, परसेंटेज को भिन्न में बदलना रहेगा तो क्या लिख देंगे, 100 में से कितना नंबर पाया, यानी 100 का डिवाइड। तो टाइप 1 और टाइप 2 में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर तीसरा पूछेगा, तीसरा टाइप 3 में क्या पूछेगा क्वेश्चन, पूछेगा कि अगर कोई स्टूडेंट 600 नंबर में से, जैसे हम लोग 10 का पेपर दिए थे तो कितने नंबर का पेपर था, 600 नंबर का, 600 में से 400 नंबर पाता है, 600 मार्क्स का पेपर है, तो वह कितना परसेंट नंबर पाता है। ठीक, 600 का पेपर है, 400 नंबर पाता है, तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, 600 में से पाता है कितना, 400। परसेंटेज किसको कहते हैं, जो 100 में से कितना नंबर पाएगा, परसेंटेज किसको कहेंगे कि वो 100 में से कितना नंबर पाएगा। तो अगर 1 नंबर का पेपर होता तो कितना पाता है, 400 बटा में 600 नंबर पाता, 400 अपान 600 नंबर। फिर इसके बाद अगर ये 100 नंबर का पेपर होता तो कितना पाएगा, 400 अपान 600 गुणते 100, ये कट गया 6, ये कितना आ जाएगा, 400 अपान 6 परसेंटेज। इसी क्वेश्चन को और कैसे पूछेगा कि 400 600 का कितना परसेंट है। तो 400 600 का कितना परसेंट है, इसका मतलब कि जो बालक है वो 600 में से 400 नंबर पाया है। क्वेश्चन वही है, 600 का कितना परसेंट है, क्या 400, तो क्या इसका मतलब है 600 में से 400 नंबर पाया है। इसको नंबर कैसे मिलता है, 400 600 में से पाया है, ये क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। और क्या हमको निकालना है, परसेंटेज। तो भिन्न को परसेंटेज में हम लोग कैसे बदलते हैं, 400 बटा में 600 गुणे 100, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 400 बटा में 6%। क्वेश्चन एक ही है लेकिन हम लोग कई तरीके से सोच सकते हैं। पहले में हम लोगों ने यही सोचा कि अगर 600 में से 400 नंबर पाया है तो अगर 1 नंबर का पेपर होता तो कम नंबर पाता। कम नंबर पाने के लिए क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 400 बटा में 600। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि वो 100 नंबर में से कितना पाता है, 100 नंबर से निकालेंगे। अब 1 नंबर में कम पाया था, अब 1 से जा रहे हैं 100 पे, तो 100 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो गया, 400 अपान 6%। अब इसी को अगर हम लोग देखें, अगर 400 में से 600 नंबर पाता है, 600 में से 400 नंबर पाता है, तो कैसे लिखेंगे, 400 अपान 600, और ये क्या है, भिन्न। और भिन्न से परसेंटेज बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम पहले ऊपर बता चुके हैं। अब इसके बाद इसी में कैसे पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा कि 0.5 का कितना परसेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बच्चा है वो 0.15 नंबर पाया है, कितने में से, 0.75 का, 0.75 में से। तो इसको लिखेंगे कैसे, 0.15 पता में 0.175 इंटू 100,
2 अंक पे दशमलव ऊपर भी है नीचे भी है, तो इसको लिख देंगे 15/75 बड़े 100, 5 बार में जाएगा, ये ऊपर 20 बार में, तो ये क्या हो जाएगा 20%। फिर अगर एक और क्वेश्चन लें इसमें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तीसरा टाइप कैसे दे सकता है, दे देगा कि 25 सेंटीमीटर और दे देगा 4 मीटर का कितना % है। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे कि जो कंपैरिजन होता है, जैसे 25 सेंटीमीटर का किससे कर रहा है 4 मीटर का, जो कंपैरिजन होता है वो बराबर मात्रक वालों में होता है। कंपैरिजन का मतलब तुलना, तो तुलना होता है वो बराबर मात्रक वालों में होता है। तो यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर, यहाँ पे क्या है मीटर। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि या तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें, तब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। जैसे इसको और क्या लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर, 4 मीटर को क्या करेंगे सेंटीमीटर में, तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 4 मीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर में 100 है, 4 मीटर का क्या है अधिक होगा, और तो अधिक के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है 25 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर का कितना % है। तो ये अब कैसे निकालेंगे, ये सेंटीमीटर मात्रक को भूल जाइए, हम लोग बस एक ही चीज़ देखेंगे 25 400, 400 का पूछ रहा है, यानी कि लड़का 25 नंबर पाया है 400 में से, और ये क्या है एक भिन्न है, और इसको क्या करना है परसेंटेज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या 4 बार में कटेगा, तो कितना हो जाएगा 25/4%। इसमें बस ध्यान देने वाले योग्य बात यही है कि जो राशि का मात्रक भिन्न भिन्न हो जाएगा, जिसमें कंपैरिजन होगा और वो भिन्न भिन्न मात्रक का रहेगा, तो उसको एक मात्रक में कर लेंगे और फिर तब परसेंटेज में करेंगे। यहाँ पे अगर तीसरे टाइप वाले को ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है 400 600 का कितना % है, तो जिसका कितना % निकालना होता है वो क्या आ रहा है हर में, और जिसको निकालना रहता है कि वह कितना % है वो क्या रहता है अंश में, यानी का वाला हमेशा हर में रहता है और ये वाला अंश में, और दोनों में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, तो भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। लेकिन इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, सबसे सिंपल तरीका यही है कि 400 600 का कितना % है, यानी कि बच्चा 400 नंबर पाया है कितने में 600 नंबर, और जो टीचर है नंबर कैसे देते हैं 400 नंबर पाया है कितने में 600 नंबर में, ये क्या है एक भिन्न है, और भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया टाइप 3। पहला टाइप क्या था, हम सबसे पहले आज के वीडियो में क्या समझे कि परसेंटेज होता क्या है, उसका मतलब ये था कि 100 में से कितना वो परसेंटेज होता है। फिर हमने एग्जांपल दिया, जो टीचर हैं टेस्ट लेते हैं, टेस्ट एक हुआ हिंदी का, उसमें राम ने 50 नंबर पाया 100 में से, 70 नंबर श्याम ने, 30 नंबर मोहन ने, सोहन ने 40 नंबर। तो 100 में से जितना जो होता है नंबर जो पाता है उसको क्या कहते हैं परसेंटेज। तो यहाँ पे 50 नंबर राम ने पाया है तो यह क्या हो गया 50%। श्याम ने कितना पाया है 70 नंबर तो 70%। मोहन ने कितना पाया 30 नंबर तो 30%। सोहन ने कितना पाया है 40 नंबर तो 40%। यानी कि परसेंटेज का मतलब ये होता है, जैसे लिख दे कोई अगर 20%, 20 नंबर पाया है लड़का 100 में, तो ये क्या हो जाएगा 20/100।
तो ये क्या कन्वर्ट हो गया, परसेंटेज का भिन्न में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 100 का डिवाइड कर दिए तो भिन्न में कन्वर्ट हो गया। लेकिन सोचना हमको ऐसे ही है, 20% मतलब 20 नंबर पाया है 100 में से। नंबर कैसे देता है टीचर, तो 20/100। 38%, 38 नंबर पा गया लड़का 100 में से 38%। ऐसे ही टाइप 2 को भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदले, 2/5 था, यानी कि अगर टेस्ट अगर 5 ही नंबर का हो, 5 में से 2 नंबर पाया है तो 100 में से कितना नंबर पाएगा, 5 में से 2 नंबर कोई पा रहा है तो 100 में से कितना पाएगा। तो इधर भी क्या कर देंगे 20 का मल्टीप्लाई, इधर भी कर देंगे क्या 20 का मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 100 में से, 100 में से क्या 40। करने का बहुत तरीका है, किसी भी तरह कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बताए थे, 5 में से 2 नंबर पा रहा है तो 1 नंबर में से पाना रहेगा तो वो कम पाएगा कि अधिक पाएगा, तो कम पाएगा। तो कम के लिए क्या करेंगे, डिवाइड, 2/5। 100 में से कितना पाएगा, 100, अब 1 में से 2/5 पा रहा था कम में से, अब 100 में से पाना है, 1 से अब 100 में जाना है, ज़्यादा में जाना है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। और भिन्न क्या था 2/5, यहाँ भी भिन्न क्या है 2/5, लास्ट में मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं 100 का। यानी कि भिन्न से जब हम जाएंगे किस में, परसेंटेज में, तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा सीधा ये भी सोच सकते हैं, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 नंबर हो गया, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया किसका, इधर 20 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 100, और इधर भी 20 का मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 40%। ऐसे लिख देगा कि कोई 20 में से 5 नंबर पाया है, तो 20 में से कितना पाया है 5 नंबर, तो 100 में से कितना पाएगा, तो 20 में किसका गुणा करेंगे कि 100 हो जाएगा, 5 का, 5 का यहाँ गुणा, 5 का इधर भी गुणा, तो क्या हो जाएगा 25%। या तो 20, 5/20 और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भिन्न को क्या हो जाएगा परसेंटेज में। तीसरा टाइप था कि अगर एक विद्यार्थी है 600 में से 400 नंबर पाता है तो कितना परसेंट है। 600 में से 400 कैसे लिखते हैं, 400 नंबर अपन 600, ये क्या है एक भिन्न है, भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे 100 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही एक और ये था कि ये सेंटीमीटर आ गया, मीटर का था, इसमें कंपैरिजन करना था तो पहले क्या करेंगे एक मात्रक में बदल लेंगे, और एक मात्रक में बदलने के बाद उसका क्या करेंगे कंपैरिजन कर लेंगे। तो अगले टाइप में कैसा सवाल पूछेगा, अगले टाइप में पूछेगा कि किसी संख्या का X% या कुछ भी दे देगा 20% कितना है। ऐसे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, जैसे दे देगा कि 600 का 20% कितना है, या 600 का 30% कितना है, 600 का 50% कितना है, तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको आइए देखते हैं, 600 का 20%, ठीक, 600 का 20%, का मतलब होता है वहाँ पे क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई, और 20% का मतलब हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं वीडियो में कि वो लड़का 20 नंबर पाया है कितने में से 100 में से, यानी 100 का डिवाइड कर देंगे, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 में 20 का गुणा करेंगे, 600 का 20% कितना हो जाएगा 120, और 600 का अगर 30% निकालना होता, 600 का 30%, का मतलब होता है गुणा, 30% मतलब 30 नंबर पाया है लड़का कितने में से 100 में से, ये क्या हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 30 छक 180, ठीक। अगर निकालना होगा 600 का 50%, सेम क्राइटेरिया, 600 का मतलब गुणा, 50% का मतलब 50 नंबर पाया है कितने में से 100 में से, ये कितना कट गया 2 जीरो से, 50 छके 300। नहीं किसी भी संख्या के 20%, 30%, 35%, 32% निकालना हो तो ऐसे करेंगे। लेकिन आइए इसको और अच्छे से हम लोग देखते हैं कि और इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर 600 का
32% निकालना पड़ गया। 600 का 34% निकालना पड़ गया। तो निकाल तो लेंगे 600 गुणे 32 बटा में 100, ये कट जाएगा तो 6 में 32 का गुणा कर देंगे, जो भी आएगा आंसर। 600 का 34% में 34 बटा में 100, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 34 गुणे 6 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 600 के जगह पे और ऐसे लिख दिया 640 632, 600 न दे के संख्या लिख दिया 632 का 34%। अगर ऐसे दे देगा क्वेश्चन तो हमको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमको बहुत कटाना पड़ेगा, बहुत मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसके लिए कंसेप्ट पहला कि कोई भी संख्या जिसका परसेंटेज निकालना रहता है, जिसका परसेंटेज निकालना रहता है वह स्वयं 100% होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे 600 का 30% निकालना है तो ये 600 है, 100% की वैल्यू क्या है 600 है, 100% की वैल्यू क्या है 600 है। तो अब इसको आइए सीखते हैं कि हम लोग कैसे और कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ऐसे चार्ट बनाएंगे, ऐसे ये है 100%, ये क्या है 100%, इसकी कोई वैल्यू दी रहेगी। 100% की वैल्यू मान लीजिए 600 ही है। तो अगर मान लीजिए हमको 50% निकालना है, 50% का मतलब इसमें 2 का भाग दे देंगे, इसमें भी 2 का भाग दे देंगे दोनों तरफ, तो क्या निकल जाएगा 50% की वैल्यू निकल जाएगी। ये 600 में 200 का भाग दे देने पे 300। और हमको निकालना है 25% की वैल्यू, 100 में से 4 का भाग दे देंगे तो इधर भी 600 में से 4 का भाग देना पड़ेगा। 4 में 600 का भाग देंगे, 15 चौके 60, 150। मान लो अगर 10% की वैल्यू निकालनी रहेगी तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 10 का भाग दे रहे हैं तो इसमें भी क्या करेंगे 10 का भाग दे देंगे। फिर अब मान लो 5% की वैल्यू निकालनी रहेगी, फिर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5%, और इसमें भी 2 का भाग दे देंगे तो 30%। फिर 1% की वैल्यू निकालनी रहेगी तो इसमें 5 का भाग दे देंगे 1%, फिर 5 का इसमें भाग दे देंगे, 30 में 5 का 6, 30 में 5 का भाग देने पर 30 में भाग दे देने पर 6। अब आधा % की वैल्यू निकालनी रहेगी तो 600 का 6 का आधा 6 बटा में 2 मतलब 3। अब जैसे पूछेगा कि 600 का 35%, तो इसको हम लिख सकते हैं 600 का, इसको 30% की वैल्यू निकालेंगे, फिर 5% की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 35%। और 30% की वैल्यू कैसे निकलेगी 10% का निकाल के 3 का गुणा प्लस 5%। 10% की वैल्यू कितना है जब इसमें 10 का भाग दे देंगे। 100% की वैल्यू कितना है 600, 100% की वैल्यू 600, तो 10% की वैल्यू 10 का भाग दे देंगे 600 में 60, 10% की वैल्यू 60 गुणे 3 और प्लस 5% की वैल्यू निकाले हैं अभी कितना 30, 60 से 180 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। जैसे पूछ देगा कि 600 का 38%, तो हम क्या करेंगे 40% निकालेंगे 600 का और -2% निकालेंगे। 40% कैसे निकालेंगे 10% निकाल के और 4 का गुणा, 10% का मतलब इसमें 10 का भाग 60 गुणे 4, और 2% का मतलब 1% में 2 का गुणा कर देंगे। 1% की वैल्यू निकाले थे 6,
6 में 2 का गुणा। 1% की वैल्यू क्या निकाले थे 6, 2% में 2 गुणे 1% की वैल्यू 6, 6 दूना के 12, 240 माइनस 12 228। 38% का निकालना था, ऐसे निकालिए। 41 निकालना रहेगा 40% प्लस 1%। ठीक, जैसे एक और इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा 240 का 22%, तो 22% का मतलब क्या होता है 20% और प्लस 2%। 20% होगा और प्लस 2% क्या हो जाएगा 22%। अब 20% कैसे निकालेंगे, 100% की वैल्यू है 240। कोई भी संख्या जिसका निकालना रहता है वो क्या होती है अपने में 100%। 100% की वैल्यू क्या है 240। अब 20% की वैल्यू निकालना है, 100 में से 5 का भाग दे देने पे क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो इधर भी हम 5 का भाग दे देंगे तो 240 बटा में 5, 5 चौके 20, 4 0 5 8 40, 48। फिर इसके बाद अगर 1% की वैल्यू निकालनी रहेगी, फिर क्या निकालना है 2% का। 2% का निकालने के लिए 20 में फिर 10 का भाग दे देंगे, 10 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा 2%। 10 का भाग इधर देंगे तो 10 का भाग 48 में भी देंगे, 48 में 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4.8। तो 20% की वैल्यू कितना आई है 48 और इसकी वैल्यू कितना आई है 4.8। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 52.8। चाहे वैल्यू दशमलव में आए या कुछ भी आए, हम लोग कितना आराम से निकाल लेंगे। जैसे अगर पूछ देगा कि 720 का 38%, 38% कैसे निकलेगा 30% प्लस 8%, या और क्या कर सकते हैं 40% माइनस 2%। आप किसी भी तरह से निकालेंगे वैल्यू सेम आएगी। जैसे 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 720 है दिया है। अब 10% की निकाल लेंगे, 10% का मतलब इसमें 10 का भाग दिए हैं, इसमें भी 10 का भाग, तो ये हो जाएगा 72। ठीक, तो 10% की निकल गई तो 30% की 10% गुणे 3 प्लस 8%। 8% का निकालना है, पहले क्या निकालेंगे हम लोग निकालेंगे 10% की वैल्यू निकल गया है। अब क्या करेंगे 2% की वैल्यू निकालेंगे। 2% के निकालने के लिए 5 का भाग हो जाएगा, 10 में से 5 का भाग देंगे 2 और ये हो जाएगा 72/5। फिर कितना 8% निकालना है, तो 8% के लिए निकालने के लिए इसमें 4 का गुणा कर दे रहे हैं तो इसमें भी 4 का गुणा कर देंगे, जितना भी आ जाए। तो कितना आ जाएगा 4 दूना के 8, 4 7 28, 5 50 25, 3 8, 5 7 35, 3 0 5 57.6 आ गया। 8% की वैल्यू कितना आ गई 57.6। अब इसको अगर वैल्यू पुट करेंगे 10% की वैल्यू कितना है 72, 72 गुणते 3 प्लस 57.6। 72 गुणे 3 कितना हो जाए 3 दूना के 6, 3 7 21 प्लस 57.6। 216 में 57 जोड़ेंगे तो 273.6। सेम अगर इसी क्वेश्चन को 40% माइनस 2% करें तो क्या हो जाएगा 72। 10% की वैल्यू है गुणते 4, 10% गुणे 4 ये हो जाएगा माइनस 2% की वैल्यू कितना है 72/5। इसको घटा देंगे, 4 दूना के 8, 4 7 28, 5 से करेंगे 14 5 70 2 0 14। 288 में से जब हम घटाएंगे 14.4 तो कितना आ जाएगा 273.6। वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब अगर कठिन कैलकुलेशन आ जाए तो इसके लिए ये मेथड सबसे बढ़िया है कि दशमलव
का कितना भी कैलकुलेशन हो जाए गलती नहीं होगा। तो इसका मेन कंसेप्ट ये था कि कोई भी वैल्यू जिसका परसेंटेज निकालना रहता है, जैसे 720 का 38%, तो क्या होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। फिर 100% की वैल्यू इतना है तो हम निकाल लेंगे, 10% निकाल सकते हैं, 5% निकाल सकते हैं, 2% निकाल सकते हैं, 8% निकाल सकते हैं। अब आज के वीडियो के लिए इतना ही। कल के वीडियो में, अगले वीडियो में जो परसेंटेज का होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, यानी कि भिन्न और परसेंटेज के बीच, फ्रैक्शन और परसेंटेज के बीच क्या रिलेशन है, इसको हम लोग देखेंगे। और फिर इससे जुड़े हुए और हम परसेंटेज के क्राइटेरिया को, परसेंटेज के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। और इस वीडियो को अच्छे से देखें और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य करें। क्वेश्चन बुक में मिल जाएगी, कोई भी बुक एक मैथ की ले लें और मैथ के बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। इस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपके पास कोई बुक हो तो आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो देखने के बाद आप अपनी भाषा में शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करें और बार बार खुद से सोचें और खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करें और अपने द्वारा क्वेश्चन को हल सकें। ज़रूरी हो अगर आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं तो खुद से भी क्वेश्चन बना के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जैसे हमने 15% लिखा है, आपने 35 लिख दो, 40, 45, 60, 65, 62, या भिन्न भी कुछ भी ले सकते हैं। अपने से क्वेश्चन बना के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर कहीं भी अगर आप लोग फंसते हैं तो वीडियो को फिर से जाके उस कंसेप्ट को देखें और फिर से उसको रिवाइज करें और फिर जाके क्वेश्चन को करें। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें